ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे त्रयोविंशत् अधिकशतमोऽध्याय। गोमद गो गोमेदक दीप और पुष्कर दीप का वर्णन। सूतवाच। गोमेदकं प्रवक्ष्यामि षष्ठं द्वीपं तपोधना। सुरोदकसमुद्रस्तु गोमेदेन समावृता। शाल्मलस्य तु विस्ताराद् द्विगुणस्तस्य विस्तरात्। तस्मिन् द्वीपे तु विख्यो पर्वतो द्वौ समाहितो। प्रथमा सुमना नाम भात्ययञ्जन्मयो गिरिः। द्वितीय कुमुदो नाम सर्वौषधिसमन्विता। शातकौमारभमया श्रीमान् विज्ञेसुं हाचिता। सुमित्रेक्षु शूरसोदीन्वृतो गोमेदक्षसा। षष्ठेन तु समुद्रेण सुरोदादधिगुणेन च। धातकी कुमुदश्चैव हव्यपुत्रो सुविस्तृतो। सौमनं प्रथमवर्ष धातकी खण्डमुच्यते। धातकिना संवृतं तद्वै प्रथमस्य तु गोमेदं यत् संवृतं वर्षं नाम्ना सर्वसुखं तु तत्। कुमुदस्य द्वितीयस्य द्वितीयं कुमुदं ततः। एतो द्वौ पर्वतो वृतो शेषो सर्वसुमिच्छतो। पूर्वेण तस्य दीपस्य सुमना पर्वता स्थिता। प्राक्यक्षिमायते पादेरा समुद्रदितिस्थितः। पश्चादर्धकुमुदस्तस्य एवमेव स्थितस्तु वै। अतः पर्वतपादैस्तु सदेशो वै द्विधा कृता। दक्षिणार्धे तु दीपस्य धातकी खण्डमुच्यते। कुमुदं तुत्तरे तस्य द्वितीयं वर्षमुत्तमम्। अतः एतो जनपदो द्वौ गोमेदस्य तु विस्तृतो। इतः परं प्रवक्ष्यामि सप्तमं दीपमुत्तमम्। समुद्रेक्षुरुसं चैव गोमेदादधिगुणैः स। आवृत्य तिष्ठति दीपा पुष्करे वृता। पुष्करेन्वृत श्रीमातृश्रेत्र मुर्हागिरिः। कूटे क्षित्रैर्मणिमये शिलाजाल समुद्रवे। दीपस्यैव तु पूर्वार्धे चित्रसानुः स्थितो महान्। परिमण्डलसहस्राणि विस्तीर्ण सप्तविंशतिः। ऊर्ध्वस वै चतुर्विंशद् योजनानां महाचला। दीपार्धस्य परिक्षिप्त पश्चिमे मानसो गिरिः। स्थितो वेला समीपे तु पूर्वचन्द्र इवोदिता। योजनानां सहस्राणि सार्धपञ्चाशदुच्चिश्रत्। तस्य पुत्रो महावीत पश्चिमार्धस्य रक्षिता। पूर्वाधे पर्वतस्यापि द्विधा देशस्तु सस्मृतः। स्वादुदेकेनोधिधना पुष्करा परिवारिता। विस्तारान् मण्डला चैव गोमेदादधिगुणेन तु। त्रिंशदर्शसहस्राणि तेषु जीवन्ति मानवा। विप्रयाणातेष्वस्ति एतत् स्वाभाविकं स्मृतम्। आरोग्यं सुखबाहुल्यं मानसी सिद्धिमा स्थिता। सुखमायुष्यरूपं च त्रिषु दीपेषु सर्वशः। अधमोत्तमो न तेष्वास्तां तुल्यास्ते वीर्यरूपता। न तत्र वध्यवधको नैष्यारसूया
भयं तथा न लोभो न च दम्भो वा न च द्वेषपरिग्रहः सत्यनृत्ते न तेष्वास्तां धर्मधर्मो तथैव च वर्णाक्षमा वार्ता च पाशुपाल्यं वने कृषि त्रिये विद्या दण्डनीति शुश्रूषा दण्ड एव च न तत्र वर्षनद्यो वा शीतोष्णं न च विद्यते उदितान्युत्तकानि सूर्यगिरिप्रस्रवनानि च तुल्योत्तरकुरुणातु कालसत्र तु सर्वदा सुकालोऽसौ जराकलेश विवर्जिता सगस्तु धातकी खण्डे महावीते तथैव च एवं द्वीपा समुद्रस्तु सप्त सप्तभिरावृता दीपस्यानन्तरो यस्तु समुद्रस्तत्तस्मस्तु वै एवं दीपसमुद्रानावृत्तिगृह्य परस्परम् अपां चैव समुद्रैकात् समुद्र इति संज्ञिता ऋषिदुःसन्तयो वर्षेषु प्रजा यत्र चतुर्विधा ऋषिरित्येष गमने वर्षं त्वेतेन तेषु वै उद्यतीन्दो पूर्वे तु समुद्रो पूर्यते सदा परीक्ष्यमाणे बहुले क्षीयते स्म सत्मिते च वै आपूर्यमानुहावुदृधिरात् मनेवाभिपूर्यते ततो वेक्ष्यमाणे तु स्वात्मन्येव हापशे उद्यातपयसां योगात् पुष्णपीत्यापो यथा स्वयं तथा तु समुद्रोऽपि वर्धते शशिनोदये अन्युनानितिरिक्तात्मा वर्धन्ता यापो हसन्ति च उद्येस्तमये चेन्दो पक्षो शुक्लकृष्णयो श्रवृद्धि समुद्रस्य शशिवृद्धक्ष्य तथा दशोत्तराणि पञ्चाहुर्मुङ्गलाना शतानि च अपां वृद्धोक्षयो दृष्टं समुद्राना तु पर्वसु द्विरात्पत्वात् संवृतो द्वीपो दध्ना चोदधि स्मृता निगीर्णत वाच गिर्यो पर्वबान्धश्च पर्वता शाकद्वीपे तु वैशाखपर्वतस्तेन चोच्यते कुश्वद्वीपे कुशस्तम्भो मध्यजनपदस्य तु कौञ्चद्वीपे गिरिकौञ्चस्तस्य नाम्ना निगद्यते शाल्मली शाल्मलद्वीपे पूज्यते स महाद्रुमा गोमदके तु गोमेदपर्वतस्तेन चोच्यते नयग्रोधपुष्करद्वीपे पद्यवत्येन सस्मृता पूज्यते स महादेवै ब्रह्मांशो व्यक्तसम्भवः तस्मिन् स वसति ब्रह्मा साधे सार्धं प्रजापति तत्र देवा उपासन्ते त्रयस्त्रिंशन् महर्षिभिः स तत्र पूजयते देवो देवै महर्षि सत्तमे जम्बूदीपपात् प्रवर्तन्ते रत्तानि विविधानि च दीपेषु तेषु सर्वेषु प्रजाना कर्मशैस्तु वै अर्जवाद ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च आरोग्यायुष्प्रमाणाभ्यां दीर्घुनो तथा दीपेषु तेषु सर्वेषु यथोक्तं वर्षकेषु च गोपायन्ते प्रजास्तत्र सर्वे सहजपण्डितै भोजनं चाप्रयत्नेन सदा सव्यमुपस्थितं षड्रसं तन्महावीर्य तत्र ते भुजते जना परेण पुष्करस्त्याये आवृत्या वस्थितो महान् स्वादुदकसमुद्रस्तु स सम्मन्तावदेवश्चर्यत स्वादुदकस्य परितः शैलस्तु परिमण्डला प्रकाशश्च
प्रकाशस्य लोकालोकस्य उच्यते आलोकस्तत्र चावर्क च निरालोकस्ततः परं लोकविस्तारमात्रं तु पृथ्वीव्यर्धतु तथा प्रतिच्छन्नं समन्तात् तु उदकेनावृतं महत् भूमेदर्शगुणाश्राप समन्तात् पालयन्ति गाम् अद्भयो दशगुणोश्रागी सर्वतो धारयत्यपा अग्रे दर्शगुणो वायु धारयज्यो तिरास्थिता तिर्क च मण्डलो वायु भूतान्यावेष्टजा धारयन् दशाधिकं तथाकाशं वायो भूतान्यधारयत् भूतानि धारयन् व्योम तस्माद् गुणस्तु वै भूतादितो दशगुणं महद्भूतान्यधारयत् महत्तत्त्वं हनान्तेन अव्यक्तेन तु धार्यते आधाराधेयभावेन विकारास्ते विकारिणां कृत्वादयो विकारास्ते परिच्छिन्ना परस्परं परस्पराधिकाश्रैव प्रविष्टाक्ष परस्परम् एवं परस्परोत्पन्ना धार्यन्ते च परस्परं यस्मात् प्रविष्टोष्टास्ते अन्योन्य तस्मात् ते स्थिरता गता आसस्ते हविष्याश विशेषा अन्यवेशनात् पृथ्व्यादयस्तु वायवन्ता परिच्छिन्नास्तु तत्र ते भूतेभ्यो परतस्तेभ्यो हालोक सर्वस्मृता तथा हालोक आकाशे परिच्छन्नानि सर्वशा पात्रे महति पात्राणि यथाहान्तर्गतानि च भवन्तयन्योन्यहीनानि परस्परा परसमाक्षयात् तथा हालोक आकाशे भेदास्तवन्तन् गता कृतानेयतानि तत्त्वानि अन्योन्य सदा कानि च यावदेतानि तत्त्वानि तावदुत्पत्तिरुच्यते जन्तूनां हि संस्कारो भूतेष्वन्तर्गतेषु वे प्रत्याख्या गेहे भूतानि कार्योत्पत्तिर्न विद्यते तस्मात् परिमिता भेदा संवृता कार्यात्मकास्तु वे ते कारणात्मकाश्चैव सूर्यभेदा महदायते इत्येवं सन्निवेशोऽयं पृथ्व्याकान्तस्तु भागशः सप्तद्वीपसमुद्राणां वै मया विस्तारन्मण्डलाच्चैव प्रसङ्ख्यानेन चैव हि विक्षुरूपप्रधानस्य परिमाणेकदेशिनः एतावत् सन्निवेशस्तु मया सम्यक् प्रकाशिता एतावदेव श्रोतव्यं सन्निवेशस्य पार्थिव इति श्रीमत्स्य महापुराणे भुवनकोश सप्तद्वीपनिवेशनं नाम त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्याय हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं तपोधन ऋषियों, अब मैं छठे गोमत द्वीप का वर्णन कर रहा हूँ। गोमेदक द्वीप से सुरोध सागर घिरा हुआ है। इसका विस्तार शालमल द्वीप के विस्तार से दुगुना है। इस द्वीप में उच्च शिखरों वाले 2 पर्वत हैं, ऐसा जानना चाहिए। उनमें पहले का नाम सुमना है। ये पर्वत अंजन के समान काले रंग से सुशोभित है। दूसरा पर्वत कुमुद नाम वाला है, जो सभी प्रकार की औषधियों से संपन्न सुवर्णमय शोभाशाली और वृक्षादि की समृद्धियों से युक्त है। ये गोमेदक द्वीप छठे सुरोध सागर की अपेक्षा दुगने परिमाण वाले इक्षुर सागर से घिरा हुआ है। इसमें धातकी और कुमुद नामक 2 अत्यंत विस्तृत प्रदेश हैं, जो हव्यपुत्र नाम से विख्यात हैं। सुमना पर्वत का जो प्रथम वर्ष है, उसी को धातकी खंड कहते हैं। यही धातकी नामक प्रथम पर्वत का प्रथम वर्ष कहलाता है। गोमेद नाम से जो वर्ष कहा गया है, उसी को सर्व सुख भी कहते हैं। इसके बाद दूसरे कुमुद पर्वत का प्रदेश भी कुमुद नाम से विख्यात है। ये दोनों पर्वत अन्य सभी पर्वतों से ऊंचे हैं।
इस गोमेधक द्वीप के पूर्व भाग में सुमना नामक पर्वत स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ है। इसी प्रकार इस द्वीप के पश्चिम मार्ग भाग में कुमद नामक पर्वत स्थित है। इन पर्वतों के चरण प्रांतों से वह देश दो भागों में विभक्त हो गया है। इस द्वीप का दक्षिणार्ध भाग धात की खंड कहलाता है तथा इसके उत्तरार्ध भाग में कुमुद नाम का दूसरा श्रेष्ठ वर्ष है। गोमेधक दीपक से द्वीप के ये दोनों प्रदेश अत्यंत विस्तृत माने जाते हैं। इसके बाद अब मैं सातवें सर्वोत्तम द्वीप का वर्णन कर रहा हूँ, जो पुष्करों कमलों से व्याप्त होने के कारण पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। यह परिमाण में गोमेधक द्वीप से दुगना है और इस शूरसोदक सागर को घेर कर स्थित है। पुष्कर द्वीप में चित्रसानु विचित्र शिखरों वाला नामक शोभाशाली महान पर्वत है। यह अनेकों चित्र विचित्र मणिमय शिखरों तथा शिला समूहों से सुशोभित है। यह महान पर्वत चित्रसानु द्वीप के पूर्वार्ध भाग में स्थित है। यह महान गिरी 27 योजन विस्तृत और 24 योजन ऊंचा है। इस दीपक के पश्चिम मार्ग भाग में समुद्र तट पर मानस नामक पर्वत स्थित है, जो पूर्व दिशा में निकले हुए चंद्रमा के समान शोभायमान है। ये 50,000 योजन ऊंचा है। मानस पर्वत के पूर्वार्ध में स्थित रहते हुए भी इसका पुत्र महावीत नामक पर्वत द्वीप के पश्चिम मार्ग भाग की रक्षा करता है। इस प्रकार वह प्रदेश दो भागों में विभक्त कहा जाता है। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले महासागर से घिरा हुआ है। ये विस्तार एवं मंडल घेराव में गोमत के द्वीप से दुगना है। इस द्वीप के अन्य अंत स्थित प्रदेशों के मानव 30,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उनमें वृद्धावस्था का प्रवेश नहीं होता। वे स्वाभाविक रूप से युवावस्था, निरोगता, अत्यधिक सुख और मानसिक सिद्धि से युक्त होते हैं। तीनों द्वीपों में सर्वत्र सुख, दीर्घायु और सुंदर रूप की सुलभता रहती है। उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं होता। पराक्रम और रूप की दृष्टि से वह एक तुल्य होते हैं। उनमें ना कोई वध करने योग्य होता और ना मरने वाला ही पाया जाता है। उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, लोभ, दम्भ, द्वेष और संग्रह का नाम तक नहीं है। उनमें सत्य, असत्य एवं धर्म अधर्म का विवाद, वर्णाश्रम की चर्चा, पुष्पालन, व्यवसाय, खेती, तृतीय विद्या, दंड नीति, शत्रुओं या अपराधियों को दंड देकर वश में करने की नीति, नौकरी और परस्पर दंड विधान भी नहीं पाया जाता। वहाँ ना तो वर्षा होती है, न नदियां ही हैं तथा सर्दी गर्मी भी नहीं पड़ती। पर्वतों से टपकते हुए जल ही अन्न और जल का काम पूरा करते हैं। वहाँ स्वर्धा उत्तर कुरु देश के सदृश समय बना रहता है। वहाँ सब लोग सर्वत्र वृद्धावस्था के कष्ट से रहित सुखमय समय व्यतीत करते हैं। यही स्थिति धात की खंड तथा महावीत दोनों प्रदेशों में पाई जाती है। इस प्रकार सातों द्वीप पृथक पृथक 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। जो समुद्र जिस द्वीप के बाद पड़ता है वह परिमाण में उसी द्वीप के बराबर माना गया है। इस प्रकार द्वीपों और समुद्रों के परस्पर वृद्धि समझनी चाहिए। जल की समय प्रकार से वृद्धि होने के कारण इस जाल राशि को समुद्र कहते हैं। ऋषि धातु का अर्थ गमन है, इसी से वर्ष शब्द बनता है। उन वर्षों में 4 प्रकार की प्रजाएं सुखपूर्वक निवास करती हैं। पूर्व दिशा में चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र स्वर्धा जल से पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसमें ज्वार आ जाता है और वही चंद्रमा अब अस्त हो जाते हैं। तब समुद्र का बढ़ा हुआ जल अत्यंत क्षीण हो जाता है, अर्थात भाटा हो जाता है। जल की वृद्धि के समय समुद्र अपनी मर्यादा के भीतर ही बढ़ता है और क्षीण होते समय मर्यादा के अंदर ही उसके जल का क्षय होता है। जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने पर चंद्र किरणों का जल के साथ संयोग होने से जल अपने आप उछलने लगता है, उसी प्रकार समुद्र भी बढ़ने लगता है। यद्यपि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त काल में जल बढ़ता और घटता है, तथापि समुद्र की मर्यादा में न्यूनता या अधिकता नहीं दिख पड़ती। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के अवसर पर समुद्र का भी उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। पानी का ये चढ़ाव उतार 115 अंगुल तक बतलाया गया है जाता है। पर्व के अवसरों पर समुद्रों के जलों का ये ज्वार भाटा स्पष्ट दिखने में आता है। दो और जल से घिरा होने के कारण समुद्रस्थ प्रदेश को द्वीप कहते हैं और जल को धारण करने के कारण समुद्र को उदधि कहा जाता है। सभी वस्तुओं को आत्मसात कर लेने के कारण गिरी और पृथ्वी के संधि स्थान को बांधने के कारण पर्वत नाम पड़ा है। शाक द्वीप में शाक नामक पर्वत है, इसी कारण उसे शाक द्वीप कहते हैं। कुश द्वीप में जनपद के मध्य भाग में विशाल कुश स्तंभ
कुशगल्म का है, इसलिए उस वह कुश द्वीप कहा जाता है। कौंची द्वीप में कौंच नामक पर्वत है, अंत उसी के नाम पर वह कौंच द्वीप कहलाता है। शाल मलद्वीप में सेमल का महान वृक्ष है, उसकी वहाँ के लोग पूजा करते हैं, इसी से उसे शालमल द्वीप कहा जाता है। गोमेदक द्वीप में गोमेद नामक का पर्वत है, अंत उसी के नाम पर द्वीप को गोमद द्वीप नाम से पुकारते हैं। पुष्कर द्वीप में कमल के समान बरगद का वृक्ष है, इसी कारण उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। वह वट वृक्ष अव्यक्त ब्रह्मा के अंश से समुदत हुआ है, इसलिए प्रधान प्रधान देवगण उसकी पूजा करते हैं। उस द्वीप में 7 गणों के साथ प्रजापति ब्रह्मा निवास करते हैं। वहाँ महर्षियों के सता 733 देवता उपासना करते हैं। वहाँ श्रेष्ठ महर्षियों एवं देवताओं द्वारा देवाधिदेव ब्रह्मा की पूजा की जाती है। जम्बू द्वीप से अनेकों प्रकार के रत्न अन्य द्वीपों में प्रवृत्त होते हैं। उपयुक्त उन सभी द्वीपों और वर्षों में क्रमश प्रजाओं की सरलता, ब्रह्मचार्य, सत्यवादिता, इंद्रिय निग्रह, निरोगता और आयु का प्रमाण एक दूसरे से दुगना बढ़ता है जाता है। वह सभी स्वाभाविक ही पंडित होते हैं, अंत उनके द्वारा स्वयं प्रजाओं की रक्षा होती रहती है। वहाँ भोजन अन्यास ही स्वयं उपस्थित हो जाता है, जो 6 रसों से युक्त और महान बलदायक होता है, उसी से ही वहाँ के निवासी खाते हैं। पुष्कर द्वीप के बाद स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण महासागर उस द्वीपों को चारों ओर से घेर कर अवस्थित है। उस स्वादिष्ट जल वाले सागर के चारों ओर एक मंडलाकार पर्वत है, जो प्रकाश और अंधकार से युक्त है, उसी को लोक नाम से पुकारा जाता है। उसका अगला भाग प्रकाश युक्त तथा पिछला भाग अंधकार से आच्छादित रहता है। उसका विस्तार लोकों के विस्तार के बराबर है, किंतु वह बाहर से पृथ्वी के अर्धभाग जितना दीख पड़ता है। वह महान पर्वत चारों ओर जल राशि से आच्छन्न एवं घिरा हुआ है। पृथ्वी से 10 गुना जल चारों ओर से पृथ्वी की रक्षा करता है। जल से 10 गुनी अग्नि सब ओर से जल को धारण करती है। अग्नि से 10 गुनी वायु तेज को धारण करके स्थित है। वह वायुमंडल तिरछा होकर समस्त प्राणियों में प्रविष्ट हो सबको धारण किए हुए है। वायु से 10 गुना आकाश भूतों को धारण किए हुए हैं। उस आकाश से 10 गुना भूतादि अर्थात तामस अहंकार है। उस भूतादि से 10 गुना महत्त्व है, और वह महत्वत्व अनंत अव्यक्त द्वारा धारण किया जाता है। इन वृत्तिशील तत्वों के विकार आधार्य भाव से कल्पित है। ये पृथ्वी आदि विकार परस्पर विभक्त हैं, परस्पर एक दूसरे से अधिक तथा एक दूसरे से में घुसे हुए भी हैं। इसी प्रकार से ये परस्पर उत्पन्न होते हैं और परस्पर एक दूसरे को धारण भी करते हैं। चूंकि ये सभी परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट से हैं, इसलिए स्थिरता को प्राप्त हैं। पहले इनमें कोई विशेषता नहीं थी, परंतु एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाने से विशिष्ट हो गए हैं। पृथ्वी से लेकर वायु तक के सभी तत्व परस्पर विभिन्न हैं। इन तत्वों से परे सारा जगत निर्जन है। अन्य सभी तत्व प्रकाशमान आकाश में सर्वत्र व्याप्त हैं। जिस प्रकार छोटे छोटे पात्र बड़े पात्र के अंतर्गत समा जाते हैं और परस्पर समाक्षण होने के कारण एक दूसरे से छोटे हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सारे भेद प्रकाशमान आकाश के अंतर्गत विलीन हो जाते हैं। ये तत्व परस्पर एक दूसरे से अधिक परिमाण वाले बनाए गए हैं। जब तक ये तत्व वर्तमान रहते हैं, तभी तक प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस जगत में इन्हीं तत्वों के अंतर्गत प्राणियों की व्यवस्थिति होती है। इन तत्वों का प्रत्याख्यान कर देने पर किसी प्रकार कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए वे परिमित पृथ्वी से वायु तक तत्व कार्यात्मक कहे जाते हैं तथा महत्त्व आदि भेद कारणात्मक हैं। इस प्रकार विभाग पूर्वक पृथ्वी से आच्छादित मंडल 7 द्वीपों और 7 समुद्रों का यथार्थ रूप से गणना सहित विस्तार एवं मंडल तथा परिमाण में एक देशी प्रधान तत्व का इसे विश्व रूप जानना चाहिए। राजन, मैंने इस मंडल का यहाँ तक सम्यक प्रकार से वर्णन कर दिया, क्योंकि मंडल के वृत्तांत को यहाँ तक ही सुनना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन प्रसंग में सप्तद्वीप निवेशन नामक 123वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।